जेल। ये देख मामू लोग पूरी पलटन के साथ आए रे। ये चल कट ले। ये वही है, पकड़ कट ले कट ले कट ले कट ले। पकड़ पकड़ अरे जल्दी ला। फेंक। सर, जब मैं बॉल लेने को इस तरफ आया तब फर्स्ट टाइम देखा सर। तुम में से कोई जानता था इसे? कुछ खास निशान नहीं है सर, और पॉकेट भी खाली है। पूरा ग्राउंड छान मारो, एक एक कोना देखो, अपनी टीम लगा दो। थर्ड यहाँ है तो सर भी यहीं कहीं होगा। सर, चप्पा चप्पा देख लिया, लगता है खूनी सिर को अपने साथ ले गया है। या हो सकता है वो सिर यहाँ लाया ही ना हो। सड़ रही है। इसकी मौत को 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और 48 घंटे से कम। मैंने उन बच्चों से बात की है, उनके अलावा वहाँ कोई आता ही नहीं है। वे लोग कभी कभी वहाँ शाम को क्रिकेट खेलने ज़रूर जाते हैं। इसका मतलब मर्डर सुबह या दोपहर को हुआ है। या तो एक काम करो, पुणे हेडक्वार्टर में और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। यस सर। कोई ना कोई मिसिंग कंप्लेंट जरूर होगी। अभी कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अभी कोई तो उसे ढूंढ के लाओ। अरे अभिनव जी आई, तू शांत हो जा। अरे उसके गुम होने की रिपोर्ट मैंने पुलिस में लिखाई है, पुलिस अपना काम कर रही है। वो हमारे अभिनव को ढूंढ कर लाएंगे। अरे रमेश भाऊ, पिंपरी की कंपनी से एक फोन आया था। वो लोग पूछ रहे थे कि आप टेम्पो लेकर कब तक पहुंच रहे हैं। अरे यार, उन लोगों को बोलना किसी और टेम्पो को बुला ले। क्या मेरा बेटा गायब हो गया है और मैं भाड़ा मारने जाऊंगा? पर तुझे अक्ल नहीं है, तुझे समझ में नहीं आती बात। ठीक है, कहाँ चला गया? अपना अभिनव जल्दी आ जाएगा। अभिनव हेलो, रमेश गोखले बोल रहे हैं? हाँ मैं रमेश गोखले। अपन कौन? आपने अभिनव गोखले की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी ना? जी साहब, मेरे बेटे का कुछ पता चला? ससुन हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में ताबड़तोड़ जाइए, वहाँ पे एक 14 साल के बच्चे की लाश मिली है। साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, लाश किसी की भी हो सकती है, अभी तक कोई देखने नहीं आया है। बस आप तुरंत जाइए वहाँ और एक बार देख लीजिए। जी साहब, मैं अभी जाता हूँ। क्या हुआ? आपको खंडोबा की कसम सच सच बताइएगा। मेरे अभी को तो कुछ नहीं हुआ है ना? बोलिए। जल्दी चल। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ? आप कहाँ जा रहे हैं सर्विस को लेकर? मुझे क्यों बताते क्यों नहीं? सुनिए, पुलिस वालों को एक डेड बॉडी मिली है, किसी की भी हो सकती है। बाबा, आप फालतू में कुछ भी मत सोचो। अपना अभी फंस गया होगा कहीं, उसका मोबाइल गुम हो गया होगा, और कुछ नहीं हो उसको बाबा, पक्का। लाश को तो गर्दन ही नहीं है। हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ये कपड़े अपने अभी के हैं बाबा, ये शर्ट पहले मैं पहनता था। बेटा, पक्का ये अभिनव के ही कपड़े? ओ साहब,
ये मेरा छोटा भाई है साहब, मेरा छोटा भाई। आखिरी बार अभिनव को कब देखा था? परसों निकला था मेरा भाई घर से, उसके एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। कौन दोस्त? कोई नाम पता? वो नहीं मालूम सर, अभिनव ने हमको बताया नहीं। दोपहर को एक फ़ोन आया था उसके मोबाइल पर। हेलो, हाँ बोल। हेलो अभी, आज मेरा बर्थडे है। अरे क्या बात है, हैप्पी बर्थडे। अरे पार्टी वार्टी नहीं है तो आइसक्रीम तो खिला, कंजूस साले। आज पार्टी है ना, आज शाम को है, देख तुझे आना ही पड़ेगा। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात हुई। अरे मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा बोल, पार्टी किधर रखी है? मालधाका चौक पर मिल। उधर क्यों, बड़ा पाव खिलाकर पटाएगा क्या? अरे नहीं, वहाँ से अपन झकास पिकनिक पर निकलेंगे। अच्छा जल्दी बोल, कितने बजे मिलना है? आधे घंटे में, फोन रख और निकल। हाँ ठीक है, चल बाय। बाबा एक काम है आप। अच्छा चलो मैं चल। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है। बाबा 150 रुपए चाहिए। 150 रुपए क्या करेगा? अरे बाबा मेरा वो दोस्त का बर्थडे पार्टी है ना, हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं और उसके लिए मुझे एक केक खरीदना है। अच्छा, बर्थडे उसका है और केक तू खिलाएगा ना? अरे बाबा दो ना, सब लोग कुछ ना कुछ तो ला रहे होंगे। देख मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है, देता हूँ ठीक है? अरे बाबा 150 रुपए दो ना, मैं महीने भर कुछ भी नहीं मांगूंगा, प्लीज बाबा दो ना। अच्छा बाबा दे रहा हूँ, रुक जा। ये ले तू अपने 150 रुपए। थैंक यू बाबा। और कहाँ जा रहा है पिकनिक? अरे यार हाँ जा रहा हूँ कहीं, वो मालधाका चौकी के सिग्नल पे पहुँचना है मुझे। हाँ तो वो नाकेली बेकरी से केक खरीदना, डिस्काउंट देते हैं तेरे ऐसे कच्चे नींबू को। अरे भाई मुझे पता है क्या करना है कि क्या नहीं करना है, ठीक है? चलो बाय बाबा। रात तक लौटा नहीं तो सोमवारपेट थाने में मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई हम लोगों ने। वो लोग बोले कि 72 घंटे रुको। ये दोस्त जिसका बर्थडे था, कोई आइडिया नहीं कौन था? मतलब स्कूल से, मोहल्ले से कुछ तो पता होगा? नहीं सर, पक्का कुछ नहीं पता, बस इतना जानते हैं कि मोहल्ले के लड़के नहीं थे सर, क्योंकि हमने सबसे पूछा, सब घर पर ही थे, कोई अभिनव को मिला नहीं था, किसी ने उसको फ़ोन भी नहीं किया था और किसी का जन्मदिन भी नहीं था सर। ठीक है सर्वेश, तो हम दोबारा बात करेंगे। फिलहाल आप लोग बॉडी ले जाइए। नहीं चाहिए हमें बॉडी। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? जब तक मेरे बेटे का सर नहीं मिल जाता हमें बॉडी नहीं चाहिए, और मैं अभिनव का तब तक अंतिम संस्कार नहीं करूंगा और उन जानवरों का पता नहीं लग जाता जिन्होंने मेरे अभिनव को कत्ल किए। शांत हो जाइए गोखले साहब, मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ। आप चिंता ना करिए, सिर भी मिल जाएगा और उसे काटने वाला कातिल भी। यादव, एक बार पूरे ग्राउंड पर फिर से ढूंढो, कहीं दफन ना किया हो। फिर भी ना मिले तो नदी किनारे देखो। सर हम नदी और खाड़ी के अंदर भी ढूंढेंगे, डाइवर्स की रिक्वेशन मैंने दे दी है। वेरी गुड। पुलिस पूछताछ करने के लिए अभिनव के स्कूल पहुंची। सर, अभिनव पिछले साल मेरी ही क्लास में था, 8th स्टैंडर्ड। कैसा स्टूडेंट था वो? सर, अभिनव बहुत अच्छा स्टूडेंट था, फाइनल एग्जाम में उसको बहुत अच्छे नंबर मिले थे और वो अभी 9th क्लास में प्रमोट हुआ था। मैम, मैंने अभिनव के क्लास के सभी स्टूडेंट का बर्थ रिकॉर्ड चेक किया, इनमें किसी का भी जन्मदिन 5 मई को नहीं था। शायद वो स्टूडेंट हमारे स्कूल से नहीं था, मोहल्ले का भी नहीं था मैम। शायद किसी ने उससे झूठ बोला हो उसे फंसाने के लिए। कौन हो सकता है? 14-15 साल के लड़के अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है। आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं ऑफिसर, मैं सोच भी नहीं सकती कि इस उम्र का कोई लड़का इस हद तक जा सकता है। हाँ आया था साहब, 5 तारीख को दोपहर को केक लेकर गया था यहाँ से। साथ में कोई था? शायद नहीं, पर होगा भी तो ठीक से ध्यान नहीं दिया। इतने सारे कस्टमर आते हैं ना साहब। फिर ये कैसे याद रहा? साहब डिस्काउंट पे डिस्काउंट मांग रहा था ये लड़का, इसलिए याद रह गया। पुलिस एक तरफ अभिनव के कातिलों को ढूंढ रही थी तो दूसरी तरफ मूला मुठा नदी के संगम पर अभिनव के सर की तलाश जारी थी।
बाबा, कब तक अभिनव की बॉडी मॉर्ग में रहेगी? क्रियाक्रम कर देते हैं ना? नहीं, जब तक सर नहीं मिलता हम क्रियाक्रम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आखिर मुझे भी तो एक बार मेरे अभिनव का चेहरा देखना। मेरा बच्चा कहाँ है? आर्मी और नेवी के स्पेशलिस्ट भी सर ढूंढने में लगे हुए हैं। 2 दिन हो गए पर कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। हो सकता है हत्यारे ने सर कहीं और फेंक दिया हो। सर्च ऑपरेशन रोक दो जादव। अब हमें कोई नया एंगल ढूंढना होगा। सर्वेश ने आखिरकार अपने पिता को मना लिया और अभिनव के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सर अभिनव को फोन पीसीओ से आया था 2:15 पर। पीसीओ कुछ याद है? नो सर। अभिनव के पिता की बैकग्राउंड चेकिंग हुई? एकदम क्लियर है सर। वो एक सीधे साधे टेम्पो ड्राइवर हैं, ना ही किसी से कोई बैर है और ना ही किसी से कोई झगड़ा। कोई फिरौती की मांग भी नहीं आई। एक काम करो जादव, अभिनव के स्कूल से मोहल्ले से पता लगाओ किसी बच्चे का पहले भी यहां पुलिस रिकॉर्ड रहा है या नहीं, क्योंकि हो ना हो ये काम किसी एक्सपीरियंस हाथों का है, पर दुश्मनी है स्कूल या मोहल्ले से ही। जुवेनाइल रिकॉर्ड चेक करो और तुरंत मुझे बताओ। ओके सर। रुपेश मापरे, उम्र 17 साल, अभिनव के स्कूल से एक्सपेल किया गया। किसी दादागिरी के केस में इन्वॉल्व था और कुछ दिन जुवेनाइल होम में भी सजा काट के आया सर। ये कब की बात है? 1 साल पहले, 2009। चार्जेस क्या थे? रुपेश मापरे और उसके कुछ दोस्त गैंग चलाते थे स्कूल में, बच्चों की रैगिंग करते थे, उनको सताते थे। एक दिन बच्चों के ग्रुप ने कंप्लेन की, फिर पुलिस ने और स्कूल ने एक्शन लिया। जिन बच्चों ने कंप्लेंट दी थी उनके नाम? उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके नाम कभी सामने नहीं आए सर। गर्दन झुक जाती है ये कहने में, पर ये सच है। रुपेश महापरे का नाम कभी स्कूल के रजिस्टर में था, पर क्लास में कभी नहीं। कहाँ रहता था वो? लोकल क्रिमिनल्स के साथ, और हमेशा ये कोशिश करता था कि उनके साथ मिलकर बाकी के स्टूडेंट्स पर हुकूमत कर सके। जिन बच्चों ने रुपेश महापरे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी, क्या उनमें से अभिनव गोखले भी था? सॉरी सर, मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि शिकायत करने वालों में अभिनव नहीं था। रुपेश मापरे कहाँ है? मुझे नहीं पता, होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ। लड़का है आपका? होता है। ज्यादातर इस वक्त कहाँ होता है वो? चौक पे देख लो, अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा होगा। ये ले खेल। ये देख मामू लोग पूरी पलटन के साथ आए रे। ये चल कट ले। वही है। पकड़ कट ले कट ले कट ले कट ले। पकड़ पकड़। क्यों भाग का मतलब क्या साहब? हर दूसरे दिन बाद आप लोग मुझे यहाँ पे उठा के लाते हो, मारते हो, ठोकते हो, तो भागूंगा नहीं तो क्या लल्लू की तरह आपके गोदी में आके थोड़ी ना बैठूंगा साहब। क्यों? तू नहीं जानता क्यों उठवाते थे हम तुझे? हाँ अरे साहब, वो जब से मेरा स्कूल में कंप्लेंट हुआ है ना, तब से अपना नसीब ही नस्तर हुआ है। अब साला कोई भी आता है टपली मार के चला जाता है। आई शपथ साहब। अभिनव गोखले को जानते थे? हाँ जानता था ना साहब, लेकिन उसका खून अपने नहीं किया साहब। उसके मर्डर में अपना कोई हाथ नहीं है। मैंने कब कहा कि उसका मर्डर हो गया? अरे साहब आपकी दुनिया जानती है ना, पेपर में पढ़ा साहब, मैंने पेपर में पढ़ा। पेपर में पढ़ा साले तूने? साहब मारो मत साहब, साहब प्लीज मारो मत साहब। साले पढ़ाई नहीं करता था इसलिए स्कूल से निकाला गया। अरे नहीं साहब,
वो मूला मुठा नदी के पास आप लोग उसका मुंडी ढूंढ रहा था, ये सुना। वो भी लोगों ने बताया सर मुझे। बस इतना ही साहब। आई शपथ साहब। सर बोला। सर इसका फ़ोन रिकॉर्ड मिल गया है। जिस दिन अभिनव का कत्ल हुआ था उस दिन इसका फ़ोन लोकेशन नाइक आइलैंड था, और ये वही मैदान है जहाँ पे अभिनव की लाश मिली थी। संजय रुपेश महापरे, 2 मिनट दे रहा हूं तुझे, खड़े खड़े बक, वरना 2 मिनट के बाद भी तू बकेगा, लेकिन उल्टा लटक के। मुझे पता था कौन कौन से लड़कों ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी। वो अभिनव उनका लीडर था। उसके वजह से पुलिस मुझे मेरे घर से उठा कर ले गई। तब बोला था मैं उसे, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि बाकी के लड़के मुंह देंगे पैंट में। पार्टी है ना, आज शाम को है, देख तुझे आना ही पड़ेगा। अरे मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा वो पार्टी किधर रखी है? मालधाका चौक पर मिल। उधर क्यों? वड़ा पाव खिलाकर पटाएगा क्या? अरे नहीं, वहाँ से अपन झकास पिकनिक पर निकलेंगे। अभिनव के क्लास के 2 लड़के थे, उनको मैंने पटा लिया था। देखो तुम दोनों के सर पर मेरा हाथ रहेगा। अबे कोई टच भी नहीं करेगा तुम दोनों को, और अगर किसी ने आंख भी दिखाई ना तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम दोनों मेरे खिलाफ गए ना तो आंतड़ियां निकाल कर हाथ में रख दूंगा मैं। हाँ, ये दोस्ती का हाथ है, थाम लो इसे, वरना यही हाथ एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा तुम दोनों पर। अरे सिद्धेश, हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू। ये ले अरे तुझे कैसा है? अच्छा बाकी सब लोग कहाँ है? बस हम 3 ही हैं। कूल है, ताली दे। अच्छा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नाइक आइलैंड यार, मस्त पिकनिक स्पॉट है। अरे बात चलते एकदम मस्त मजा करेंगे। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिद्धेश, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे सिद्धेश, पूरे ग्रुप को बुलाना था ना, कितना टाइम पास होता है यार। पर ये टाइम पास तो सिर्फ तेरे और मेरे लिए है, अभिनव गोखले। रुपेश? हाँ, रुपेश महाप्रे, तेरा बाप। तूने मेरी कंप्लेंट की पुलिस में? हाँ, तेरी वजह से मेरी इज्जत का फालूदा हुआ। तेरी वजह से पुलिस मेरे को उठा के ले गई घर से। ये ऐसे उठा के ले गई। रुपेश, मैंने तेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं की है। नहीं की? हाँ। साले छक्के किए तो सामने से बोलना, आता है फाटली का तुझी दोनों हाथ। उस दिन तो बड़ा शेर बन रहा था तू, अब क्या, अब टाइम फेस क्या हुआ अभी? रुपेश, तेरी भाषा पर मैंने तेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं की है। नहीं की? हाँ। चल कोई बात नहीं, इसने कोई कंप्लेंट की नहीं। हाँ, पर अगर तू आगे कंप्लेंट करने की सोचेगा ना तो भी तू नहीं कर पाएगा। पूछ क्यों? पूछना क्यों? क्योंकि तू होगा ही नहीं। विजय ऐसे क्यों कर रहा है? सिद्धेश छोड़ दो ना। रुपेश ऐसा मत कर, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दे यार प्लीज। देख किसी पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा है साला। इसका मुंह ही बंद करवा दो, चुप कर दो कुतरे को, रुक तू। ऐसे मत कर साला, भौंकता है तू। हाँ, अभी भौंकना, कितना भौंक रहा था? अभी भौंक। जादव, विजय और सिद्धेश दोनों लड़कों को हिरासत में ले लो और नदी किनारे दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू करो। साहब मिल गया, सिर मिल गया, इधर है। बता। रमेश जी, आपके बेटे अभिनव का सर मिल गया।
है।